षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। पाणिनीय स्वर संस्थान में अध्ययन के क्रम में जब मैं आया तो माता जी की कृपा से मैं जो अध्ययन किया हूँ थोड़ा बहुत उसी विषय के ऊपर थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूँ। मेरी भाषा हिंदी न होने के कारण शायद परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे भारतीय दर्शन में षड दर्शन प्रसिद्ध हैं। षड दर्शन किस किस के हैं इसके विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है जो मैं आपको बोल लेता हूँ। एक बार लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतंजलेः, गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतंजलेः, व्यासस्य जैमिनेश्चापि दर्शनानि षडेवहि। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। गौतमस्य षष्ठी गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतंजलेः, व्यासस्य जैमिनेश्चापि दर्शनानि षडेवहि। 6 दर्शन आस्तिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं और चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन बोलते हैं। आस्तिक और नास्तिक में अस्ति नास्ति दिष्टमति सूत्र भी है, पाणिनीय सूत्र। जिसको स्वर्ग में आस्था है, अस्ति स्वर्गः मतिर्यस्य सः आस्तिकः, नास्ति स्वर्गः एषा मतिर्यस्य सः नास्तिकः। जिसमें जिसकी बुद्धि परलोक में है, परलोक मानता है जो, उसको आस्तिक बोलते हैं। और जो परलोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं। एक बात ये होगी। और नास्तिको वेद निंदकः। हमने जाते जिसके वेद में हाँ, मनुस्मृति में एक पंक्ति आती है, नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद की निंदा करता है, वेद की सत्ता का स्वीकार नहीं करता, उसको नास्तिक बोलते हैं स्मृति के अनुसार। इसलिए वेद की सत्ता को स्वीकार करने वाले दर्शन षड दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जो वेद की सत्ता को, श्रुति की सत्ता को जो स्वीकार नहीं करता उस दर्शन को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। जैन बौद्ध तो परलोक मानते हैं। हाँ, परलोक मानते हैं, इसलिए उसके लिए नास्तिक। ये प्रश्न तब भी नास्तिक है। हाँ, परलोक मानते हैं तब भी नास्तिक है। जीवात्मा परमात्मा की भी मानते जी। अब षड दर्शनों में से गौतम ऋषि, महर्षि गौतम के द्वारा प्रणीत जो दर्शन है उसको हम न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ग्रंथ तर्क संग्रह, सब समझ में आएगा तो ध्यान से सुनिए, उसके भरोसे मत रहिए। गौतम ऋषि द्वारा प्रणीत दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में पाठ के बाद प्रश्न पूछेंगे आपसे। 16 पदार्थ हैं। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखना कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं और वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ हैं। 16 पदार्थ और 7 पदार्थ दोनों के कारण जहाँ से ये दर्शन उगते हैं, दोनों का सिद्धांत एक ही है, समान तंत्र है। इसलिए दोनों को एक तरफ बोला जाता है न्याय वैशेषिक। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं। 16 पदार्थ में न्याय सूत्र में एक लंबा सा सूत्र आता है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। इस सूत्र में 16 पदार्थ को समझ करके आदमी, कोई भी जिज्ञासु निःश्रेयस अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सभी शास्त्रों का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए कोई भी दर्शन विभिन्न रास्ते के द्वारा परमात्मा तक पहुंचाते हैं। जैसे पुष्पदंताचार्य शिवमहिम्न स्तोत्र में कहते हैं, नृणाम एको गम्यः त्वमसि पयसा मरणवैव। जिस तरह से बहुत जगह से आई हुई नदियाँ या ताल, जितने भी पानी के स्रोत हैं, कई झरने से हैं, कई बहुत बड़े नदी हिमालय से आते हैं,
कहीं कहीं कोई कुएं से आते हैं। सभी पानियों की चाहे कहीं से भी आए पानी, उनका गंतव्य जिस तरह से समुद्र है, उसी तरह से किसी दर्शन का सिद्धांत एक प्रकार का है, किसी दर्शन का कोई द्वैतवादी सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, कोई अद्वैतवादी सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं। विभिन्न सिद्धांतों को मान करके भी सभी का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है। जिस तरह से इसी तरह से दर्शन में भी वही परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता है दर्शन। दृश्यते अनेन यत्तद् दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए परमात्मा को, देखा जाए, देखने का कारण वही दर्शन है। इसमें षड दर्शन के विषय हम चर्चा कर रहे हैं। गौतम ऋषि के द्वारा प्रणीत दर्शन न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन में 16 सूत्र है, 16 पदार्थ हैं, प्रमाण प्रमेय इत्यादि। वही जितने 16 पदार्थ हैं, उसी पदार्थ को वैशेषिक दर्शन, जो कणाद ऋषि के द्वारा प्रणीत दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, उस दर्शन में 7 पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। जो 16 पदार्थ हैं, उन्हीं 16 पदार्थ को 7 पदार्थ में अंतर्भूत कर लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये है और उसी 100 रुपये के सत्ता को यदि पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट किया जाए या अन्य देशों के द्रव्य में कन्वर्ट किया जाए तो कम हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कि 16 पदार्थ में, नया दर्शन के जितने 16 पदार्थ हैं उसको वैशेषिक दर्शन वाले 7 पदार्थ में स्वीकार करते हैं। 16 की चीज़ ही हैं, पदार्थ वही हैं, बस इन्होंने नाम को अंतर कर दिया। तो ये मानते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है, तो इस जितने 7 पदार्थ हैं उन्हीं में से प्रमाण प्रमेय उसी 7 पदार्थों में 16 पदार्थों के 16 पदार्थों का अंतर्भूत कर लेते हैं। ये हो गया दो दर्शन। इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं न्याय वैशेषिक। न्याय दर्शन के प्रणेता को कौन हो गए? महर्षि गौतम। और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन हो गए? महर्षि कणाद। ठीक है, कणाद ऋषि के। इसलिए मैंने शुभ बताया था गौतमस्य कणादस्य। अब आ गए कौन? कपिलस्य पतंजलि। कपिल सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन, ऐसा भी लोग मानते हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, जिसको भागवत में प्रसंग आता है, ये देवहूति और कपिल का संवाद बहुत प्रसिद्ध है। वही कपिल ऋषि का एक सिद्धांत, महर्षि और देवहूति, महर्षि कपिल और देवहूति, देवहूति का संवाद भागवत में 4th स्कंद में आता है। वही महर्षि कपिल द्वारा प्रणीत एक सिद्धांत है, दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। उस 25 तत्व को जानने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अपने वास्तविकता को जान सकता है। एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, पंचविंशति तत्वज्ञः यत्र कुत्राश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। जो 25 तत्वों को जान लेता है, वो चाहे जटी हो, मतलब विभिन्न संप्रदाय के, भले ही विभिन्न संप्रदाय को स्वीकार करते हो, कोई भी हो, पर 25 तत्वों को यदि जान, यत्र कुत्राश्रमे वसन, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ में रहे, चाहे संन्यास में रहे, चाहे यत्र कुत्राश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी। जटी मुंडी, मुंडन किया, मुंडी, जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। चाहे जैसा भी हो, कहने का मतलब शिखी हो, कोई चोटी धारण किया हुआ ब्रह्मचारी है, वो भी चलेगा, उसको भी 25 तत्वों का ज्ञान हो गया तो वो मुक्त हो जाएगा। कोई सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन गया है, जंगल में जाकर रहता है, उसको भी ज्ञान हो जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। कोई गृहस्थ में है, विभिन्न जंजाल में फंसा हुआ है, तब भी वो मुक्त हो जाए। बस 25 तत्वों को जानना जरूरी है। ये अर्थवाद वाक्य की तरह है। दर्शन के अर्थवाद मतलब किसी भी वस्तु की प्रशंसा करना भी अर्थवाद है, किसी भी वस्तु की निंदा करना भी अर्थवाद है। स्तुति निंदान्यतर वाक्यम अर्थवाद। स्तुति निंदा दोनों, किसी के हम स्तुति करते हैं वह भी अर्थवाद है, किसी की हम निंदा करते हैं वह भी अर्थवाद है। पर जैसे किसी भी स्तोत्र के पढ़ने के बाद हाँ, स्तुति निंदान्यतर परवाक्यम, अन्यतर परवाक्यम अर्थवाद ऐसा। पर ज़्यादातर हम अर्थवाद लोक में प्रयोग किया जाता है कि अर्थवाद मतलब स्तुति में, क्योंकि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हम पढ़ते हैं तो उसके अंतिम अर्थवाद दिया जाता है कि वेदांत को ब्राह्मण क्षेत्रीय विजयी हुए वैश्यो धन समृद्ध शूद्र सुखम आपने, इस तरह से बहुत सारे अर्थवाद दिए जाते हैं। किसी भी स्तोत्र के बाद यह स्तोत्र पढ़ने वैसे
भागवत में आता है कि पराश पंचाध्यायी को रोज पाठ करने वाला जो उसको हृदयघात नहीं होता, वो सब ये चीज सब क्या है, अर्थवाद है। ऐसे बहुत सारे स्तोत्रों के नीचे दिया जाता है, ग्रंथ में भी दिया जाता है, मतलब केवल दिया नहीं जाता, उसके प्रति श्रद्धा हो, क्योंकि बिना प्रयोजन कोई किसी भी वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए प्रयोजन के लिए भी किया जाता है। अब स्तोत्र के पीछे लगा रहता है। हाँ, अब सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्व है क्या? निंदा को अर्थवाद कहते हैं, ये और बता दो। हाँ, काकपेय या नदी, जैसे नदी कैसी है, तो कार के द्वारा भी पेय, जैसे कृत्य, आपने समाज में भी पढ़ा होगा, है ना, तो कृत्य अधिकार वचन है, काकपेय या नदी, ये नदी कैसी है, जिसके कार के द्वारा भी यदि पिया जाए तो खत्म हो जाती है, खत्म। तो मान लो कि है तो नदी, पर पानी तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये पानी है, बिना पानी की नदी, नाम मात्र की नदी है नदी। मतलब बरसात के समय में तो बहुत भयंकर आती है, बाढ़ भयंकर, सबको खत्म कर देती है, पर जब उसके ठंडी के समय में उसमें पानी है ही नहीं, कौवा पानी पी लेता। हाँ, जिसमें क्योंकि कौवा के चोट से भी पानी निकल आए, ऐसी नहीं, उस निंदा अर्थ में है। अब मैं पंचविंशति तत्वों के 25 तत्व हैं, क्या क्या हैं? तो हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 1 मन है, एकादश इंद्रिय हैं। एकादश इंद्रिय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और मान लीजिए 5 महाभूत, पंचमहाभूत समझते हैं? महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पर हम यहाँ पर इस तरह से नहीं जाने, हम इस तरह से मानेंगे आकाश। प्रकृति से शुरू करते हैं, प्रकृति महांस तत्व। हाँ जी, तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, ऐसा। पहले ये बात सुन लेते हैं। 5 तन्मात्रा हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, इस तरह से अभी तक संग्रह हम पढ़ने जा रहे हैं। पर सांख्य दर्शन के अनुसार पंच तन्मात्रा की स्थिति ऐसी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द तन्मात्रा के द्वारा आकाश की उत्पत्ति होती है, शब्द और स्पर्श तन्मात्रा के द्वारा वायु की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श और रूप तीनों में मिल रहे हैं, देख लेना, शब्द, स्पर्श, रूप, ये 3 तन्मात्रा मिलकर के तेज की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 4 तन्मात्रा के द्वारा जल की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा के पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और ये तो सूक्ष्म भूत का सूक्ष्म स्वरूप तन्मात्राएं हैं, और इसी के बृहद स्वरूप, विशाल स्वरूप क्या है? पंचमहाभूत है। तो आकाश पंचमहाभूत में एक आता है, आकाश। इसी तरह से वायु, उसके बाद तेज, उसके बाद जल और पृथ्वी, नहीं काल नहीं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही 5 हैं, 5 पंचमहाभूत। तो क्या क्या हो गए? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 5 जोड़ते चलना, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। कितने हुए? 20 हो गए। अब इसमें एक जोड़िए मन, एकादश इंद्रिय जिसको कहते हैं। एक तो 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, ठीक। उसमें से एक एकादश इंद्रिय जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 20 में से एक जोड़ के 21 हो गए। अब इसमें एक प्रकृति, बाद में प्रकृति और पुरुष की सत्ता। प्रकृति होती है एक चीज और पुरुष दो चीज, तो 21 में 2 जोड़े कितना हुआ? 22, 23। अब एक महत्त्व जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं, महत्त्व जिसको बुद्धि कहते हैं, वो एक जोड़िए कितना हुआ? 24। और 25वां पदार्थ मान लीजिए अहंकार, तो कितने हुए? 25। तो उधर से आइए अहंकार, या मान लीजिए पुरुष और प्रकृति, पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, 4 हो गए। क्या क्या? पुरुष, पुरुषः, प्रकृति ही, महत्त्व अर्थात बुद्धि ही, और अहंकार। उसके बाद एकादश इंद्रिय जिसको हम मन कहते हैं, उसको उभयात्मक होता है। मन ज्ञानेंद्रिय के साथ ही संबंध रखता है, और कर्मेंद्रिय जो हाथ पैर हम चलाते हैं उसके साथ भी संबंध रखता है। बिना मन का कोई काम नहीं कर सकते, कोई भी इंद्रिय बिना मन के काम नहीं कर सकता। इसे मन को अंतर इंद्रिय कहते हैं। तो उभयात्मक है, उभयात्मक का मतलब ज्ञानेंद्रिय के साथ ही संबंध रखता है और कर्मेंद्रिय के साथ ही संबंध रखता है। दोनों तरफ संबंध रखने का उभयात्मकम मनः। सांख्य कारिका में आप पढ़ेंगे कारिका है तो वहां पर आ जाता है उभयात्मकम मनः इस तरह से।
तो क्या क्या हुए 25? प्रकृति, पुरुष। पुरुष, इसमें पुरुष चेतन है। हमारे भारतीय समाज में भी ये देखा जा सकता है कि पहले, आज तो सब लोग होते ही हैं, ज़्यादातर पहाड़ियों में, पहाड़ में क्या होता है, पुरुष आनंद से घर में बैठेगा, माताएं दिन भर काम करेंगी, पूरी दूसरे का काम करना हो, पैसे ले आना हो, पुरुष को कोई बस उनका काम है दिन भर बैठना, और कभी खेत खलिहान में जाकर कुछ विशेष काम करना हो पुरुष करेंगे, नहीं तो ज़्यादातर सभी काम में माताएं करती हैं। तो उसी तरह से पुरुष जो होता है केवल चेतन होता है, वो बैठा करते हैं। हाँ, जब स्टेशन से उतरेंगे ना छत्तीसगढ़िया लोग जी, तो जो पेटी वेटी होगी बड़ी बड़ी स्त्री से बैठ देंगे, और बच्चा गोद में लेकर खुद चलेंगे, तो लड़का धरा देंगे उसके गोद, सामान को पूरा स्त्री के सिर पर रख के और रवाना कर देते हैं, और पीछे पीछे चलते हैं। अभी पीछे तो हम तो चकित हो गए ऐसे करते हैं ना छत्तीसगढ़। तो पुरुष चेतन है, यहाँ बहुत समझने की चीज़ है। सिद्धांत हम अभी न्याय नहीं, अभी न्याय के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम अभी क्या बोल रहे हैं, सांख्य दर्शन के विषय बोल रहे हैं। एक विचित्र प्रकार का दर्शन है। पुरुष क्या है कि सुनने में विचित्र लगता है, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। समझना, जड़ मतलब कुछ भी उसमें सामर्थ्य नहीं है। ये जड़ पदार्थ ये है, ये कुछ कर सकता है। जब आदमी, हम लोग जो चेतन चीज़ हैं उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तब कुछ चलेगा, नहीं तो ऐसे निठल्ला बैठा रहता है या नहीं। तो पुरुष क्या है, चेतन है, पर उसको कुछ करता धरता नहीं है, वो बैठा रहता है। जैसे मान लो ये दीपक है, वो जलता है, वो वहाँ से चलता है, कहीं नहीं चलता, पर सबको प्रकाशित करता है या नहीं। इसी के बदौलत हम लोग यहाँ पर चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ काम करते हैं अंधेरे में भी, और वो चुपचाप बैठा रहता है। यदि वो ना हो जाए तो हम लोग चलने कहीं पर पैर लग जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, है या नहीं। तो मान लीजिए पुरुष बल्ब की तरह है, और हम क्या है, प्रकृति की तरह है, हम लोग चलते हैं। पर जो प्रकृति है वो करती सब कुछ वही है, करती धरती वही है, कर्त्री है, पर वो जड़ है। पुरुष चेतन है, पर वो करता नहीं है। जो जिसमें चैतन्य है, जो चेतन पदार्थ है, वो करता कुछ नहीं है। जो जड़ है वो करती है। जब प्रकृति ही जड़ा सा एव कर्त्री, प्रकृति जड़ है, वो काम कुछ सब कुछ करती है, पर जो चेतन है वो कुछ नहीं करता, वो निठल्ला बैठा रहता है। ये समझना, समझे या नहीं? चेतन कुछ नहीं करता, जो जड़ सब कुछ करता है। ये कुर्सी सब करते हैं, कुर्सी बैठने वाला कुछ नहीं करता। हाँ। अब इसके बाद प्रकृति पुरुष हो गए, महतत्व चेतन बुद्धि, महतत्व मतलब बुद्धि। उसके बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर इसी तरह से प्रकृति और पुरुष के, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसके सिद्धांत के विषय बहुत ज़्यादा हैं। मैं जो समझने वाली चीज़ मैं उसको बता देता हूँ। वेदांत का मोक्ष और सांख्यों के मोक्ष में थोड़ा सा अंतर है। वेदांत में जीव और परमात्मा ब्रह्म की एकता को मोक्ष कहा जाता है। जीव और ब्रह्म, परमात्मा, जो जीव है सामान्य जीव, जिसको जीवात्मा बोला जाता है, और परमात्मा जो सुप्रीम सोल, उसको, उन दोनों में से जो ऐक्य है, अभेद ज्ञान है, उसी को क्या बोला जाता है, मोक्ष बोला जाता है। ठीक है। पर सांख्य दर्शन में जो प्रकृति ऐसी समझते, काम करते करते ऐसी समझने लगती है कि सब कुछ करती हुई है, तो उसको ये अभिमान हो जाता है कि मैं ही करती हूँ, सब कुछ करने वाली मैं ही, क्योंकि मैं तो सब कुछ करती हूँ, सब, वो पुरुष तो निठल्ला रहता है। जब ये अभेद ग्रह है, वह ही सब कुछ कराता है। पर मोक्ष कब हो जाता है, जब प्रकृति और पुरुष में भेद का ज्ञान हो जाता है। प्रकृति और पुरुष के बीच में जो भेद ज्ञान है, इसी को सांख्य दर्शन में मोक्ष पद से कहा गया है। और वेदांत में जीव और परमात्मा का अभेद ज्ञान को मोक्ष कहा गया है। वेदांत में जीव और मोक्ष के अभेद को मोक्ष कहा, जीव और परमात्मा का अभेद को मोक्ष कहा गया, और सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान को, हम दोनों अलग हैं, ये जो इस प्रकार का, तुम अलग हो मैं अलग हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है, उसी को सांख्य दर्शन में क्या कहा गया, मोक्ष कहा गया। तो सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है, वही यदि हमसे पूछे तो प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान ही मोक्ष है। ठीक है। और वेदांत दर्शन में मोक्ष क्या कहा गया तो पूछे तो हम बोलेंगे जीव और परमात्मा की एकता, जीव ब्रह्मणोरैक्यम मोक्ष।
और प्रकृति पुरुषयोर भेद ग्रह, ग्रह मतलब ज्ञानम, भेद दोनों में डिस्टेंस, तुम अलग हो, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, तो यही क्या है, भेद ग्रह है। ठीक है, इसको सांख्य दर्शन में मोक्ष कहा गया। तो 25 तत्व बहुत याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाएंगे, षड दर्शन के विषय हम लोग कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि हम कुछ पढ़े हैं, क्योंकि हमें दर्शन जानना जरूरी है, हमें सभी लोग को जानना जरूरी होता है। ये सब चीज़ें किसी भी विषय में हम बोलने लगेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आधारभूत ज्ञान की तरह हो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा दर्शन है पतंजलि है। महर्षि पतंजलि जिस तरह से व्याकरण को बनाते हैं उसी तरह से योग दर्शन को भी बनाते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरा नतोस्मि। एक श्लोक प्रसिद्ध है, जिसने व्याकरण शास्त्र बना करके वाणी के दोष को हटा दिया और योग शास्त्र बना करके शरीर के बहुत सारे मल हैं, शरीर से हम वो आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, शरीर के बहुत सारे विकार निकल जाते हैं और शरीर क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ शरीर के द्वारा, पवित्र वाणी के द्वारा भगवान की अर्चना, पूजा, स्तुति करना और उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना, यही तो है जीवन का लक्ष्य। ये दोनों काम किसने किया, भगवान पाणिनि ने किया है। इसलिए वैसे पाणिनि को मैं प्रांजलि अंजलि सहित नमस्कार करता हूँ। ऐसा श्लोक प्रसिद्ध है। इस श्लोक जानते हैं आप लोग? खुलवा दो बच्चों से। हाँ, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, यह अपाकरोत्, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतंजलिं प्रांजलिः आनतोस्मि, पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि, प्रांजलिरानतोस्मि, पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। महाभाष्य लिख करके व्याकरण के जितने वाणी के दोष उनको खत्म किया और पतंजलि ने योग दर्शन लिख करके शरीर के मल को खत्म किया। इसलिए भगवान पाणिनि द्वारा प्रणीत जो व्याकरण शास्त्र के महाभाष्यकार कौन है, शेषावतार भगवान पतंजलि हैं। और योग दर्शन के प्रणेता भी कौन है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो उन पतंजलि द्वारा प्रणीत दर्शन कौन सा दर्शन हुआ, योग दर्शन हुआ। भगवान शेषावतार पतंजलि द्वारा प्रणीत दर्शन का नाम है योग दर्शन। योग दर्शन में भी सांख्य दर्शन की तरह ही 25 तत्व हैं प्लस एक ईश्वर भी है। सांख्य दर्शन में ईश्वर की सत्ता को अलग से स्वीकार नहीं किया गया। इसको ध्यान रखना, विवेक रखना कि सांख्य दर्शन में केवल 25 तत्वों के विषय में बताया गया और परमात्मा की कोई सत्ता को स्वीकार नहीं किया। पुरुष और प्रकृति में भेदग्रह होना ही मोक्ष है, इतना बताया। यहाँ पर ईश्वर की कोई बात नहीं होती। इसलिए कुछ लोग सांख्य को क्या कहते हैं कि ये ऐसे ही है, परमात्मा को मानते नहीं है, ऐसा लांछना भी लगाते हैं। और सबसे पुराना दर्शन जो अद्वैत की परिस्थिति तक जब खंडन करते करते जाए, अद्वैत सिद्धि वगैरह में भी सांख्य दर्शन का बहुत पीछे तक वो चले जाते हैं, संदेह करते हुए, वार्तालाप करते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए, वाद विवाद करते हुए, मतलब शास्त्र में भी। तो बहुत पुराना दर्शन भी सांख्य दर्शन को कहा जाता है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन में सिमिलरिटी क्या है कि जो सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है, वही 25 तत्वों को योग दर्शन में भी स्वीकार किया गया है। उसके अलावा एक ईश्वर का भी अस्तित्व स्वीकार किया गया है सांख्य दर्शन योग दर्शन में। इसलिए योग दर्शन का दूसरा नाम भी है शेश्वर सांख्य। योग दर्शन को
शेश्वर सांख्य, ईश्वर सांख्य। ईश्वर से सहित सांख्य, ऐसा भी लोग मानते हैं क्या योग दर्शन को। ठीक है, ईश्वर को भी पुरुष विशेष के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इस तरह योग दर्शन में आप योगश्चित्त अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः करते 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 पढ़ते जाएंगे तो 10-12वां सूत्र है क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर। ईश्वर क्या है तो उन्होंने कहा पुरुष विशेष। कैसा पुरुष विशेष है तो क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः। क्लेश विभिन्न दुख नहीं है, परेशानी कोई है ही नहीं, और वो फल को आशा भी नहीं करता, काम भी नहीं करता। जब काम करेगा नहीं तो सुख दुख की उत्पत्ति होगी नहीं, सुख दुख की उत्पत्ति नहीं होगी, धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी तो सुख दुख भी नहीं होगा, तो उसमें फल भोग की इच्छा भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, पर वो पुरुष विशेष है। तो ते क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। इस तरह से एक विशेष प्रकार के पुरुष के रूप में ईश्वर की सत्ता को योग दर्शन वालों ने स्वीकार किया। ठीक है, तो गौतम ऋषि का दर्शन हुआ न्याय दर्शन, कणाद ऋषि का दर्शन हुआ वैशेषिक दर्शन, कपिल का हुआ सांख्य दर्शन, पतंजलि का हुआ योग दर्शन। ठीक है, तो कितने दर्शन हुए? 4। अब षड दर्शन में से 2 बचे। क्या क्या? हाँ, 2 एक व्यास के और जैमिनी के। भगवान वेद व्यास जिसको बाबारायण भी कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। अब व्यास में ये कृष्ण व्यास पदवी है, कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे व्यास हुए हैं ऐसा कहते हैं। जो कृष्ण द्वैपायन व्यास है उन्होंने पुराणों की रचना की, वेद को विभाग किया और भागवत की रचना की, ऐसा कहने के इस विषय में विभिन्न मत विभेद हैं, उस विषय में हम जाएंगे नहीं। तो जो व्यास हैं उन्होंने ब्रह्मसूत्र का रचना किया, ब्रह्मसूत्र की रचना की। ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं ब्रह्मसूत्र में। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस तरह से ब्रह्मसूत्र शुरू होता है। इसमें 4 अधिकरण, विभिन्न अधिकरणों का उन्होंने उल्लेख किया है, समन्वय अधिकरण, क्या क्या अधिकरण करके। वेदांत दर्शन का सबसे सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत मैंने पहले ही बताया, जीव और ब्रह्म की एकता के विषय में बात करना, मोक्ष के विषय में चर्चा करना, अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादन करना, यही वेदांत दर्शन का मुख्य। वेदांत शब्द है ना, वेद अंत, वेदांत मतलब वेद का लास्ट, वेद शब्द का अंत है तो लास्ट नहीं, अंत शब्द का अर्थ है निष्कर्ष। वेद का जो निष्कर्ष है, आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, जैसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम में 40वां अध्याय में जो मंत्र आते हैं, ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कस्य शुद्धनम से लेकर के अंतिम खम ब्रह्म तक जितने भी मंत्र आते हैं ये सभी ईशावास्य उपनिषद के मंत्र हैं। तो मंत्र वेद में ही है, तो वेद के अंतिम में जाकर के निष्कर्ष को बताया गया। अंतः, जैसे सिद्धांत में बोलते हैं, अंतः मतलब वादी और प्रतिवादी के द्वारा निर्णय सिद्धांत, जो मूलभूत तत्व है, उहापोह कृत निश्चय सिद्धांत है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो वेद के भी अंत भाग में निष्कर्ष के रूप में रखा गया जो ज्ञान है उसी को वेदांत बोलते हैं। तो वेद के द्वारा प्रतिपादित जो निष्कर्ष है वही वेदांत है। ठीक है, तो वेदांत मतलब वेद प्रतिपादित निष्कर्ष, वेद प्रतिपादित निष्कर्ष वेदांत। ठीक है, अब वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांत किसके आधार पर वेदांत दर्शन सब खड़ा होता है? तो सूत्र हो गए ब्रह्म सूत्र। ठीक है, इसी ब्रह्म के सूत्र के ऊपर बहुत सारे भाष्य लिखे गए। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, इसी तरह द्वैत के विभिन्न आचार्यों ने भाष्य लिखा है, बहुत सारे भाष्य प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया वेदांत दर्शन। उसके बाद आया जैमिनी द्वारा प्रणीत मीमांसा दर्शन। दोनों वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन दोनों मीमांसा है। मीमांसा में जो वेदांत दर्शन है उसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है, और जो मीमांसा दर्शन है उसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। जो आज हम लोग मीमांसा नाम से जानते हैं जिस दर्शन को, वो वास्तव में पूर्व मीमांसा है। मान लीजिए वेद में करीब 1 लाख मंत्र हैं, तो 80,000 मंत्र कर्मकांड को प्रतिपादन करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना को प्रतिपादन करते हैं, और 4,000 बचे मंत्र
80 में 16 जोड़ने पर कितना होता है? 96 होता है। और बचे 100 में से 96 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 4000। तो 4000 केवल मंत्र ज्ञान को प्रतिपादन करते हैं। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 3 कांड वेद में प्रतिपादित है। 80,000 मंत्र कर्मकांड को प्रतिपादन करते हैं, 14,000 मंत्र उपासना, 16,000 मंत्र उपासना को प्रतिपादन करते हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड को प्रतिपादन करते हैं। और जो 4,000 मंत्र हैं उसी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ही वेदांत सिद्धांत है, जिसको वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादन किया है। और जो 1 लाख मंत्र काउंटेड है क्या? नहीं, करीब ऐसा बोलते हैं, काउंटेड तो नहीं है, शायद हो भी सकता है। हम वेदों के बराबर नहीं, हाँ, सभी ऐसा नहीं है, इस वेद के नहीं कहीं पर हमने पढ़ा था इसलिए मैं साहित्य में जाएगा। हाँ, शाखाओं में एक ही मंत्र है, वेद से शाखाओं में मंत्र नहीं है। सामवेद तो स्वर्ण मंत्र ही नहीं है। सामवेद में तो ऋग्वेद की 70 मंत्र है, हाँ? 70 या 90 है। स्वतंत्र मंत्र नहीं है। कहाँ के? वो ऋग्वेद के हैं। हाँ, ऋग्वेद के ही। जो उसमें जो ऋचाएं है ना, मतलब ऋग्वेद का, वो ऋग्वेद के हैं। ऋचि आरूढ़ा सामः, ऐसा इसमें हाँ। पूर्व मीमांसा में एक हाँ, सूत्र आता है, ऋचि ऋचि आरूढ़ा सामः। सामः। जो ऋचा के ऊपर जो समन्वय किया गया वही साम, मतलब वो भिन्न ऋग्वेद नहीं। से आए हैं हम्म। और यजुर्वेद से कुछ नहीं आया वहाँ। ऋग्वेद से ही सब ऋग्वेद से। ऋचि आरूढ़ा सामः, बोले जो ऋचाएं तो ऋग्वेद में ही है, मतलब यजुर्वेद में भी ऋग्वेद से आया है बहुत सारा। यजुर्वेद में नहीं होती, यजुर्वेद में है वो गद्य मंत्र है, और उसमें ऋग्वेद में पद्य मंत्र। और ऋग्वेद से आया है। पूरे सूत्र ऋग्वेद में है जी। और यजुर्वेद भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है ना? वही का वही। ये आयुण मंत्र ही हमारे यहाँ इत से अणा का चट्टाना मय शशवय रला लगा करके हम लोग पढ़ते हैं आयुण। क्या? वो आयुण में जो अणा का ङ च है ना, इसके रहित मंत्र ऋग्वेद में है। तो आयुण से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। यही समझ में आया। जो हमारे वर्ण समानाएं हैं, इसमें हम अणा का अंतिम में अ ई ऊणा रिद्री का सानुबंध पढ़ते हैं। अनुबंध रहित जो अ ई उ रिद्री ए ओ ऐ औ ये जो हैं, तो वो ऋग्वेद के पूरा मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। अनुबंध रहित जितने भी वर्ण हम पढ़ेंगे आयुण से लेकर के हल तक, तो आयु से लेकर के हा तक, वो सभी मंत्र ऋग्वेद के मंत्र हैं। इसमें केवल अनुबंध लगा करके हमारा वर्ण समानाएं माहेश्वर सूत्र जो भी बोल सकते, ऐसा है। तो हमारा दर्शन भी वेद का ही अंग हो गया। व्याकरण को बहुत सारे लोग वेदांत तो है ही। हाँ वेद में है आयु। हाँ है आयु ऐसे आ ई उ रिद्री ए ओ ऐ औ आ या वारा ला या मंगणना जवा गणा द ऋग्वेद में है। अनुबंध अब कहाँ पर है तो रेफरेंस तो मैं पूरा वो नहीं कर सकता, पर ऋग्वेद में है, कहीं अच्छे पुस्तक में लिखा है। हाँ पृथक है कि एक जगह पाया जाता नहीं है, एक जगह पाया जाता है, एक ही जगह पाया जाता है क्रम से। किसमें? ऋग्वेद में। लेकिन जो पृथक तरीके से पूरे वेद में मिल सकते हैं, एक ही जगह 14 सूत्र एक ही जगह नहीं होंगे, कहीं पहले पृथक से हो सकते हैं। अब ये मैंने पुस्तक में लिखा हुआ मिला मुझे, मैंने अध्ययन किया, इसलिए ठीक है ना, उसकी यदि प्रामाणिकता है तो इस बात की प्रामाणिकता है। सर्वम अब- वेदात प्रसिद्ध है। हाँ, ये तो मैंने भगवान के वेद मूलक होने के कारण ही सब कुछ स्मृति वेद से ही है। स्मृति को भी वेद मूलक होने पर ही प्रामाणिकता है। कोई भी स्मृति, हम लोग स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति वास्तव में वेद के अनुसार स्मृति है। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनके लिए मनुस्मृति, जो यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं उनके लिए याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृतियाँ भी भिन्न भिन्न वेदा पाठियों के लिए भिन्न भिन्न, क्योंकि शंकराचार्य ने 4 जगह पर पीठ स्थापना किया, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ, इधर जोशीमठ करके 4 जगह पर। उसी तरह से अलग अलग वेद के वो हो गए जगह रख दिए। तो तब जगह पर जैसे शंकराचार्य के अपने अपने स्थान विशेष हैं, वो वहाँ के धर्म के विषय में देखेंगे। ये के पूर्व के शंकराचार्य पूर्व के धर्म के, तो चारों ओर भारतवर्ष के चारों ओर देखेंगे 4 शंकराचार्य, 4 शिष्यों को रखा था ना, तो 4 वेद को 4 जगह पर, वेद की 4 आमनाएं बनाए। हाँ 4 आमनाएं बनाए और 4 पीठ बना दिए। और जितने वो पीठासीन शंकराचार्य में उन जगह के धर्म के विषय में देखेंगे चारों ओर। इसी तरह से उन क्षेत्रों के लिए, लोगों के लिए वो स्मृतियाँ हो गई। जो ऋग्वेद पढ़ने वाले वो उस पीठ के जितने भी अंतर्गत लोग आते हैं। ऋग्वेद का ये है ना गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ, हाँ?
ऋग्वेद का नहीं, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी है। हाँ जी ऋग्वेद जगन्नाथपुरी में ऋग्वेद। हाँ ऋग्वेद जी। पूर्वामनाय है तो ऋग्वेद, पूर्वामनाय। जो पूर्वामनाय होगा वही ऋग्वेद का। पूर्वामनाय क्या होता है? और जो शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी होंगे उसके लिए याज्ञवल्क्य की स्मृति है। हम विषय से भटक रहे हैं, ऋग्वेद का है। विषय में आ जाते हैं। द्वारका सामवेद का और ये यजुर्वेद का। शुक्ल श्रृंगेरी, हाँ। श्रृंगेरी यजुर्वेद का है। और ये हो गया अथर्ववेद जोशीमठ, हाँ जो उत्तराखंड में है। हाँ। ठीक है। तो जैमिनी ऋषि द्वारा प्रणीत सूत्र है जैमिनी सूत्र, जैमिनी दर्शन। अथर्ववेद का अथर्ववेद का मतलब ये शारदा हाँ, वो जोशीमठ। द्वारका में शारदा मठ, द्वारका में हाँ। वो सामवेद, द्वारका पश्चिम द्वारका में में सामवेद, हाँ पश्चिम सामवेद। दिशानुसार भी वेद नहीं है। पूर्व में ऋग्वेद, पश्चिम में सामवेद और दक्षिण में पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, इस तरह से कर्मकांड करते ही तो करते हैं सब। हवन करते समय पूर्व में ऋग्वेद की पूजा होती है, पश्चिम में सामवेद की पूजा होती है, दक्षिण में यजुर्वेद की पूजा होती है, उत्तर में अथर्ववेद की पूजा होती है। ये सब हाँ चतुर्वेद पूजन ये होता है। पूर्व में ऋग्वेद होता है। हाँ पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः। पश्चिम में साम जी। उत्तर में अथर्ववेद, दक्षिण में यजुर्वेद। ये हमारी परंपरा है। नहीं, ये दिशानुसार लग सकते पर ऐसे दिशाओं में अनुसार नहीं मान सकते कि इधर उत्तर है तो ये इधर अथर्ववेद कहलाएगा, दक्षिण देश में नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो अपने वेद का अध्ययन करना तो अपने कुल परंपरा के अनुसार, अपने गोत्र के अनुसार, गोत्र प्रवर के अनुसार जो भी वेद प्राप्त है वो शाखा अध्ययन के बाद ही दूसरा अध्ययन कर सकता है। अपने कोई भी विचार, जैसे द्विवेदी, सुवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये कैसे हुए कि जिन्होंने एक वेद पढ़ा वो एक वेदी हो गए, जो दो वेद पढ़े वो द्विवेदी हो गए, 3 वेद पढ़ने वाले त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ने चतुर्वेदी हो गए। पर उसमें भी जो नेपाल में सुवेदी होते हैं जी। कल तुम्हारे विद्यार्थी का फोन आया था। हाँ सुवेदी था जी। जिसने एक वेद को अच्छी तरह से पढ़ा वो सुवेदी होगा। पर भैया ऐसे आपने बताया कि ऋग्वेद जब दिशानुसार है तो फिर ऐसे तो हम देखें तो जिस दिशा में जो वेद कहा उस दिशा में व्यक्ति नहीं मिलते। आप जैसे कि हमने माता ने बताया कि ऋग्वेद पूर्वामनाय तो वहाँ तो अधिकतर अथर्ववेद के विद्वान पाए जाते हैं। उस मतलब कौशिक सूत्र है ना उसी के। नहीं कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब था कि जो वेद पढ़ते हैं उन्हीं के लिए उस प्रकार की स्मृति है। हाँ। स्मृति सभी के, एक ही स्मृति सभी के लिए नहीं है। जैसे अलग-अलग वेदों के अलग-अलग। हाँ अलग अलग स्मृति, क्योंकि यदि मैं स्मृति है वो ऋग्वेदियों के लिए, मेरा कहने का मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति यजुर्वेदियों के लिए, स्मृति यजुर्वेदियों के लिए, बाकी दोनों के लिए, सामवेद के लिए पाराशर स्मृति। कलो पाराशर स्मृति तो प्रसिद्ध ही है। कलयुग में पाराशर स्मृति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण के लिए हल जोतना निषिद्ध है, पर यदि स्वयं हल जोत करके स्वयं के अन्न उत्पत्ति करता है, यदि स्वयं अपने परिवार से दूसरे के काम नहीं करता तो उसके लिए कलयुग में ब्राह्मण भी हल जोत सकता है, हल जोत सकता है। अथर्ववेद की कौन सी स्मृति है? ये मुझे पता नहीं। अथर्ववेद वास्तव में वेद भी नहीं है जी वेद त्रयी ही है जी। अथर्ववेद का कहाँ से हुआ पता नहीं उसको। ये उसमें भी माता जी अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के विषय में ज्यादा मंत्र आते हैं जी वेद त्रयी नाम ही त्रयी है ना, श्रुति वेद आमनाय त्रयी धर्म सदन अमरकोश भी कहता है त्रयी। वेद तो 3 ही है। उसमें भी बहुत सारे विशेष है माता जी, अर्थशास्त्र के विषय, पशुपालन, ये सब चीजें। हाँ जैसे राज्याभिषेक के विषय पूरा में। समाज है उसमें। हाँ पूरा समाज है, सब कुछ है। तो अब हम जैमिनी दर्शन पूर्व मीमांसा के विषय में हम चर्चा करते हैं। इसमें जैमिनी दर्शन जो सूत्र है, जैमिनी सूत्र, उसमें 12 अध्याय है। तो अध्याय को लक्षण भी कहा जाता है, इसलिए 12 लक्षणी शब्द से भी कहा जाता है, 12 लक्षणी। ठीक है। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा से लेकर के अन्वाहार्य च दर्शनादि सूत्र तक जैमिनी सूत्र आते हैं, कई 12 अध्याय में। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ शब्द को बहुत सारे अर्थ, मंगलानंतरारंभ, प्रश्नकार्षणी, स्वथो, अथ मंगल शब्द, मंगलार्थक भी होता है अर्थ शब्द, क्योंकि ओंकारस्ताथ शब्दस्थ द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका विभो। जब सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी के मुख से 2 शब्द निकले, एक ओंकार, दूसरा अथ शब्द। इसलिए सृष्टि की रचना में ही सबसे पहले जो शब्द आए उसको अमांगलिक कैसे माना जाए, इसलिए वो मांगलिक
कंठम भित्वा, ऐसे बोलना चाहने से, इच्छा से नहीं आए, अपने आप कंठ को वेदन करके निकले। कंठम भित्वा विनिर्यातौ, निकले अंदर से। तस्मान मांगलिक उभौ, दोनों ओंकार भी मांगलिक शब्द है और अथ शब्द भी मांगलिक शब्द है। इसलिए हम किसी भी ग्रंथ के पहले लिखते हैं अथ शब्द वेदन करके निकले पहले ओम और अथ, इसलिए दोनों मांगलिक शब्द। इसलिए हर सूत्र में देखिए अथ योगानुशासनम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, जहां पर भी अथ शब्द मिला है। और हम अथ शब्दानुशासनम, महावास्य में आता है अथ शब्दानुसार, सबसे पहले अथ शब्द प्रयोग किया जाता है, तो अथ शब्द मांगलिक। इसमें एक और सुना भी, जैसे अर्थ है वो हेत्वर्थवाचक है। हाँ, हेत्वर्थवाचक। मंगला अनंतर आरंभ प्रश्न, प्रश्नार्थ भी हो, कार्य संपूर्णार्थ भी होता है, विभिन्न अर्थ में अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते हैं अनंतरार्थक है। क्यों अनंतरार्थक है? क्योंकि जो वेदाध्ययन किया होगा वही व्यक्ति वेद के विषय में जिज्ञासा कर सकता है। जिसने वेद को जाना नहीं, जिसने वेद को अध्ययन किया नहीं, वेद के विषय में बज नहीं जानता, उसके वो वेद के विषय में प्रश्न उठाए तो वो अनंतरार्थक, अनंतर किसी चीज के अनंतर धर्म की, वेद की धर्म की जिज्ञासा कब करनी चाहिए? तो जो जिसने वेद पढ़ लिया हो वही धर्म के विषय में जिज्ञासा कर सकता है। तो वेदाध्ययनानंतरम धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। एक बात होती भाई कि अथा तो धर्म जिज्ञासा कहा है, हम लोग पढ़ते हैं एंह पदांतादति, हरे व तो दिखता नहीं, खंडाकार उसको अवग्रह लिखते हुए नहीं भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक चिंतन क्या करेंगे कि अथा तो अधर्म जिज्ञासा, बात होती है। जिस तरह से धर्म की जिज्ञासा किया जाता है उसी तरह अधर्म की जिज्ञासा भी हो जाए। जिज्ञासा तब तो वेद करेंगे। क्योंकि हम मनुष्य को जानेंगे तो मनुष्य से, जैसे ब्राह्मण को जानेंगे और ब्राह्मण को स्वतः जानेंगे, सर्वनाम स्थान को जानने के बाद असर्वनाम स्थान को स्वतः जानते हैं या नहीं? तो उसी तरह से धर्म को जानने की, जैसे धर्म की जिज्ञासा होती है उसी तरह से अधर्म की भी जिज्ञासा किया जा सकता है। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा में कोई खंडाकार के विचार करके अधर्म की जिज्ञासा करें तो अधर्म क्या चीज है? तो जो धर्म से भिन्न है। वेद विरुद्धाचरण ही अधर्म है। वेद विहित कर्मजन्य धर्म, वेद निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म। वेद के द्वारा जो प्रतिपादित जितने भी कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उनको संपादन करना वो धर्म है। वेद के द्वारा अप्रतिपादन किए गए जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का प्रतिपादन करना, अनुष्ठान करना, वो क्या होता है? अधर्म होता है। भागवत में कहा वेद प्रणीतो धर्म, हाँ, अधर्मस्तद विपर्यय, हाँ, इस तरह से आया। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा से लेकर अन्वहारे च दर्शन। और इसमें वेद के बहुत सारे चीजें यहाँ पर स्रोत यागों के विषय में बताया गया है, विभिन्न इष्टियों के विषय में बताया गया है। राजस्वीय याग, सोम याग, बहुत चीज हम लोग सुनते हैं, अश्वमेध याग, ये सब चीजों के विधान ब्राह्मण ग्रंथों में वेद किसी भी मंत्र को किस तरह से कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए विनियोग सहित बताया गया। ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद तो दोनों यजुर्वेद हैं, दोनों में शुक्ल और कृष्ण में भेद क्यों किया गया? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग है, कृष्ण यजुर्वेद में विनियोग सहित दोनों हैं। किस मंत्र का कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए ब्राह्मण वाक्य सहित मंत्रों का दिया है, इसलिए उसमें कृष्णता है। क्योंकि उसमें गद्य सहित मंत्रों का रख दिया कि मंत्र का कहाँ प्रयोग करना चाहिए। और शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण बताता है कि मंत्र, कौन से मंत्र को किस जगह पर प्रयोग करना चाहिए, किस याग में किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं दधिक्रावणो अकारिखन रसस्य बाजिनः, इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये अश्व और बाजी पूरे वहाँ यज्ञ याग में किस तरह से घोड़े के विषय में चर्चा की गई। और हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, दधि चढ़ाने के लिए दधिक्रावणो, दधि शब्द आ गया तो दधिक्रावणो अकारिखन विष्णु रसस्य बाजिनः, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि लिंग के कारण। शब्द किसी भी मंत्र में कोई शब्द जैसे आता है तो उसी शब्द के लिंग द्वारा उस मंत्र को हम पकड़ लेते हैं। हमें दही चाहिए भगवान को चढ़ाने की तो हम दधिक्रावण मंत्र कर लेते हैं। हमें दूध चढ़ाना है या जल चढ़ाना है तो पयः पृथिव्यां पयो कदी को पयोंतरिक्षे, ऐसा बोलते हैं। तो जिस परिस्थिति के अनुसार ये सब ग्रंथ बताते हैं ये सब चीज किस मंत्र का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये सब चीजें। और स्रोत यागों में केवल शब्द के दधि चढ़ाने के लिए दधिक्रावण ऐसा नहीं, उहापोह करना पड़ता है मंत्रों को। मंत्र में एक देवता का उद्देश्य करके यदि एक वचन प्रयोग किया गया है, अब हमें देना है अग्निहोम देवता के लिए अग्निशोम,
ईद अग्नि सोम वरुणयोः अग्निस्तुत स्तोम समाह आता है अग्नि होमौ। आप पढ़े होंगे उसमें समास में, उसमें द्वंद्व समास में जब अग्निश्च सोमस्य अग्नि सोमौ इस तरह से आता अग्नि होमौ। तो ईद अग्नि है तो अग्नि शोभ शब्द और सोम पर अग्नि सोमौ अग्नि खोमौ ऐसे। तो अग्नि और सोम दो देवता को एक दोनों देवता को उद्देश्य करके हम एक वचन प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो व्याकरण पढ़ा होगा, जिसको धातुओं के रूप को प्रयोग करना आता होगा, एक वचन के लिए एक वचन का प्रयोग, दो वचन के बहुवचन के जो प्रयोग कर सकता होगा वही उसको प्रयोग वो उस मंत्र को उलट फेर कर सकता है। उसी के लिए ऊहा रक्षुहागमल गसंदेहा प्रयोजनम। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हम ब्राह्मण हैं। यज्ञ ब्राह्मण के 6 काम अध्ययन करना कराना, दान लेना दान देना और यज्ञ करना कराना। 6 कामों से यज्ञ करना कराना पड़ेगा। तो जब कराने बैठे रहेंगे हम लोग आसन में रहेंगे तो देवता के अनुसार हमें वचन विवरणाम करना पड़ेगा। तब व्याकरण पढ़े नहीं और धातु रूप शब्द रूप आता है नहीं तो कैसे करेगा? जो आपने एक वचन का पढ़ा है और 2 देवता आ गए तो आपको 2 वचन मानना पड़ेगा ना। हाँ। तो आपको ना बहुवचन आया। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? जब जानेंगे नहीं प्रयोग करेंगे कैसे? इसलिए हमें जानना है। किस लिए जानना है? कर्म करने के लिए जानना है ना। और हम जैसे कर्म करेंगे उस तरह से यजमान को फल मिलेगा। यदि अच्छा फल मिला तो फिर दोबारा बुलाएगा, यदि फल मिला नहीं तो दोबारा बुलाएगा नहीं। इसलिए भविष्य को भी देख करके अध्ययन करना जरूरी। ये तो एक मजाक की बात हो गई पर हकीकत है। अध्ययन इसलिए करना चाहिए जो ब्राह्मण सही सही शब्द को उच्चारण करके संकल्प करे और सही सही मंत्र का उच्चारण करे तो भगवान में शक्ति है, वेद में शक्ति है, शास्त्र में शक्ति है। तो कर्म पूरा क्यों नहीं होगा? जो कामना से कर्म किया है वो जरूर पूरा होगा। तो मंत्र किस मंत्र को कहाँ पर विनियोग करना चाहिए ये सब चीज बताता कौन है? मीमांसा शास्त्र बताता है। बहुत सारे याग हैं, राजसूय याग, सोम याग, सोमलता की वो करना, अरुणया पिंगाक्ष एक आयन्य गवा सोमम क्रयण, सोम का क्रयण किया जाता है। जैसे मैं समर्थ हूँ तो मैं यजमान होकर के समर्थ हूँ तो मैं स्वयं सोम नहीं ले आऊँगा। खरीद करके पैसे मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैं पैसे दे करके सोम नहीं ले आऊँगा। वहाँ पर विधान है अरुणया पिंगाक्ष एक आयन्य गवा सोमम कृणाति, जिसकी आंखें पीली पीली हो, देखने में लाल लाल से अरुण्य गुण जिसमें हो और पिंगाक्षी पीली पीली आंखें हो, एक आयन्य 1 साल की जो बच्ची हो उसको दे करके ही सोम खरीदा जा सकता है। ये सब विधान शास्त्रों में बताया गया, ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया, स्रोत सूत्र में बताया गया। उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। ये सब चीज़ें जितने भी स्रोत सूत्र हैं, कल्प सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, ये सब चीज़ें हमें किसके अंदर आते हैं? मीमांसा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। हाँ, कल्प में मंत्र को विनियोग किया जाता है। कात्यायन स्रोत सूत्र में किसी भी याग में कितने देवता हैं, कितने अध्वर्यु लगते हैं, कितने ब्राह्मण लगते हैं, ये सब चीज़ें, और कौन से जुहू लगते हैं या हवन करने के लिए कौन से पात्र लगते हैं, ये सब चीज़ें हम जो जैसे कर्मकांड करते हैं, जैसे हम लोग आज लोक में हम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये हवन और स्रोत याग में बहुत बिल्कुल फर्क, बहुत सारे फर्क हम लोग देखने लगेंगे तो आश्चर्य लग जाएगा हमें कि ये से क्या है। वहाँ पर अष्टाकपाल कपालों के विषय में आता है, ये पुरोडास होता है, लिट्टी की बाटी की तरह बनता है, गोला गोला सा, कोई देवता के लिए देना है। बिल्कुल आश्चर्य लगता है। जो किसी स्रोत यागों में होता है कि पूरा मंडप बना लिया बढ़िया, सब कुछ काम खत्म हो गया, अंतिम में उसी मंडप को जलाना पड़ता है। ये सब विधान है। विधान जल में हवन करना पड़ता है, जल में साक्षात, ये भी विधान है। बहुत सारे, हर जगह एक ही याग में नहीं, बहुत सारे याग में बहुत अलग अलग विधान है। इसलिए उन सभी चीज़ों को जानने के लिए भी हमें अध्ययन करना चाहिए। यह चीज़ सब चीज़ किस में है? मीमांसा शास्त्र में। विधि कैसी कैसी होती है, मंत्र क्या है, नामधेय एक चीज, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इन 5 चीज़ों को वेद बताता है। अर्थ संग्रहकार के मत के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अर्थ संग्रह मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। उसमें मीमांसा दर्शन के प्रकरण छोटे छोटे चीज़ों को ऐसे बताया गया है। विधि के विषय में बताया गया, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, बहुत सारे विधियाँ हैं, उन विधियों के विषय में उसमें बताया गया। विधि, मंत्र क्या है? प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका मंत्र। प्रयोग में किसी भी प्रयोग करेंगे उसमें समवेत संबंध रखने वाले जितने भी अर्थ हैं, पदार्थ हैं, उनको स्मरण कराने वाले
जो होती हैं उसको मंत्र कहते हैं। लक्षण दिया मंत्र का। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः, ये अर्थ संग्रहकार लोगाक्षी भास्कर लिखते हैं अपने ग्रंथ में। और अर्थवाद प्रशंसा निंदा करना ये हो ही गया। विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात वेदः पंचविधः, वेद को 5 अंगों में बांट दिया उन्होंने, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। तो इसमें पंचविधः, वेदः पंचविधः। तर्क संग्रह पढ़ने लगे थे, कहाँ पहुंच गए ना। ठीक है, पहले सामान्य परिचय होगा ना हाँ। दर्शन। तो इस तरह से हमने क्या जाना, षड दर्शन, हो गया ना प्रारंभ इंट्रोडक्शन। षड दर्शन के विषय में जाना। तो न्याय दर्शन के हम इतना तो हमें जरूरी है जानना कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। आप संक्षेप में गौतम। हाँ, जिसको बच्चे याद कर लें। हाँ, उपसंहार में कर रहा दर्शन हूं। 6 होते हैं, ऐसे बता दीजिए किस दर्शन के कौन से आचार्य हैं और दर्शन के कौन से मूल तत्व हैं। बिल्कुल। तो दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको आज फिलोसफी कहा जाता है। दर्शन कहते किसमें, दर्शन का क्या अर्थ है, जिसके द्वारा हाँ, दिखाई पड़ जाए। दिखाई पड़ जाए अभी वही जिस तरह दर्शन। से हमने लोग पर लोग दर्शन कहने से सब दिखने लगता है। जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखने लगता है, जो नहीं दिखने वाले को भी दिखा दे यार पार, उसका नाम दर्शन है। अभी आपको जो सामने दिख रहा है और पूरा ब्रह्मांड नहीं दिख रहा है, उसके परे भी नहीं दिख रहा है, पर लोग उससे सब दिखने लगता है। जिसके द्वारा सब दिखने लगे दर्शन। दर्शन 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। प्रसिद्ध है। अभी तो नास्तिक दर्शन तो बहुत सारे हैं। नहीं प्रसिद्ध हाँ, जितने सब हैं। नास्तिक ही है, जो है जो राधे राधे रहता है वो भी नास्तिक है। वो भी नास्तिक है। तो अभी जो 6 दर्शनों के नाम याद कर दीजिए, बता दो एक बार फिर से। न्याय वैशेषिक, इस तरह से हम जान लेते हैं। न्याय वैशेषिक जैसे, क्योंकि न्याय के साथ साथ वैशेषिक जुड़ता है। गौतम और कणाद, गौतम न्याय सूत्र है। गौतम न्याय सूत्र। दूसरा वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं कणाद। कणाद उनका वैशेषिक सूत्र है। सब दर्शन पहले सूत्र रूप में लिखे गए, उसी के सबसे व्याख्या। पहले सूत्र लिखे गए, सूत्रों के भाष्य बने और भाष्य से फिर आगे दूसरे बने। तो न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने लिखा है न्याय सूत्र, गौतम का न्याय सूत्र। दूसरा होगा वैशेषिक दर्शन, उसके कणाद आचार्य। ठीक है, ऐसे बता दिए ना जी। तो कणाद के गौतम दर्शन में 16 पदार्थों के विषय में चर्चा किया गया, गौतम के न्याय दर्शन में, और कणाद के वैशेषिक दर्शन में उन्हीं 16 पदार्थों को 7 पदार्थ में प्रतिपादन किया गया। और उसके बाद कपिल का आ गया सांख्य दर्शन, उसमें 25 तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत करके 20, एकादश इंद्रिय मन 21, और महतत्व, और महतत्व को बुद्धि भी कहा जाता है, और अहंकार 22-23 हो गया, और प्रकृति और पुरुष करके 25 तत्व को माना गया। और उसमें प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान को मोक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। और योग में 25 + 1 ईश्वर करके शेश्वर सांख्य 26 तत्व को स्वीकार किया गया। और उसमें चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होता है, उसमें समाधियों के विषय में बताया गया, और सभी समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के विषय में, और उसमें अणिमादी सिद्धियों के विषय में बताया गया। बहुत सारी चीज़ों योग दर्शन में प्रतिपादन किया गया। उसके बाद तो सांख्य क्या हुआ कि न्याय वैशेषिक 2, एक भाग कर लीजिए दोनों का। न्याय वैशेषिक दर्शन हो गया, सांख्य एक समान तंत्र है, न्याय वैशेषिक और सांख्य योग। इधर मीमांसा करके 2, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा वेदांत, पूर्व मीमांसा मीमांसा। तो 6 हैं, एक सांख्य हाँ, उत्तर मीमांसा हो गया वेदांत। तो इस तरह से सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा करके, मीमांसा के 2 भाग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा करके 6 दर्शन, षड दर्शन, आस्तिक दर्शन के विषय में हमने चर्चा की। और 3 बचे चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। चार्वाक जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है वही चार्वाक है। उसमें वो केवल पृथ्वी जो दिखता है वही मानता है, जो नहीं दिखता वो नहीं मानता, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इसमें बहुत कथाएं हैं। जब देवता और असुरों के बीच में लड़ाई होती थी, असुर के गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था, तो उसके कारण जितने भी असुर मरते थे उनको संजीवनी मंत्र द्वारा पुनः उज्जीवित कर देते थे। देवता परेशान, और फिर बाद में उन्होंने कि उसमें दिमाग में खुरापति बुद्धि निकल आई कि इन सबके बल तो ये शुक्राचार्य हैं, तो शुक्राचार्य का हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं। जब
जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की तरह। जब गुरु जी रहेंगे नहीं तो इनका मंत्र का काम आएगा नहीं, तो बचेंगे नहीं तो हम जीतेंगे। ये खुरापाती बुद्धि आई। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो शुक्राचार्य की उन्होंने ऐसे उठा दिया, जब उठा करके ले जाकर रख दिए वहीं कहीं गुफा में छुपा करके या कहीं किसी तरह से, तो उसमें शुक्राचार्य को तो असुर को पता चल जाएगा। शाम को फिर गुरु जी को प्रणाम करने जाएंगे तो पता चलेगा। तो उसी के शुक्राचार्य के रूप में गए बृहस्पति जाकर के उन्होंने, क्योंकि धर्म आचार के द्वारा उत्पन्न होता है। आचार प्रभो धर्म, आचार जैसे करेंगे उसी तरह से तो काम होगा। तो उन्होंने अनाप शनाप बकने लगे बृहस्पति शुक्राचार्य बन करके। तो सुनने में तो बढ़िया लगता था, खाओ पियो ऐश करो मौज करो। पिछली बाकी दिन किसने देखा? शुक्राचार्य। हाँ, बृहस्पति स्वयं शुक्राचार्य बनकर उन्होंने उपदेश करने लगे, ये खाओ मस्त रहो, क्यों बात की चिंता करते हो, अभी खाओ। ऋणम कृत्वा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, यावत् जीवेत् यावत् जीवेत् ऋणं कृत्वा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो मस्ती करके जियो, ऋण करके भी घी पियो। ये शरीर मरने के बाद, नष्ट होने के बाद, राख होने के बाद तुमने कोई आकर बताया कि मैं मरने के बाद ऐसा किया? किसी ने बताया नहीं आज तक। किसी ने स्वर्ग देखा है? किसी ने नहीं देखा। ये सब जितने भी वेद हैं, धूर्त भांड निशाचराः, इस तरह से बहुत सारे उसमें। और ये जो जितने भी मोटे पतले ये सब बातें हैं, ये सब व्यर्थ चीजें हैं। मौज करो। और सुख क्या है? तो अंगना लिंगना जन्य विभिन्न प्रकार से उन्होंने अपने दर्शन के विषय में बोल दिया। वही दर्शन की आज चारवाक के दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है। जयंत भट्ट करके एक लेखक है, उन्होंने तत्व पप्लव सिंह नाम का ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ का नाम है, चारवाक दर्शन का एक ही ग्रंथ मिलता है आजकल, तत्व पप्लव सिंह। किस ग्रंथ का दर्शन का? चारवाक दर्शन का। चारवाक का मिलता है क्या? कोई जयंत राज भट्ट भी बोलते हैं, कोई जयंत लेखक है जयंत भट्ट, किसी उनका नाम जयंत राज भट्ट भी मानते हैं। उसका ग्रंथ का नाम है तत्व पप्लव सिंह, कि व्यक्ति का नाम की तरह है। तत्व पप्लव सिंह ग्रंथ का नाम है जी, सिंह तत्व पप्लव सिंह। ऐसा भी कहते हैं कि जो कम बुद्धि, जिसका बुद्धि स्तर कम है, मतलब जो देख नहीं सकता, तो वही ये शास्त्र है। इसका कोई अलग से शास्त्र प्रणीत नहीं है कि बुद्धि सोचने की नहीं है, वो ऐसे ही विचार कर सकता है। बाकी तत्व तो विचार से दिखते हैं, और ये सब इंद्रिय से दिखते हैं। ये सब तो रसगुल्ला आपको इंद्रिय से दिखाई पड़ रहा है, और उसमें जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है। और ये चारवाक भी बहुत सारे प्रकार के हैं, इसमें भी कैटेगरी अलग अलग है। कोई इंद्रिय को ही आत्मा की स्वीकार करते हैं, कोई इंद्रिय को आत्मा मानते हैं, किसी कोई शरीर को आत्मा मानते हैं। बहुत सारे देहात्मवादी, इंद्रियात्मवादी, मनात्मवादी, बहुत सारे इसमें भी। और चारवाक दर्शन हो गया, जो वेद को तो स्वीकार करना, जो जिसने भविष्य को स्वीकार नहीं किया, जिसने भूत को स्वीकार नहीं किया, वो वेद को स्वीकार कैसे करेगा? तो इसलिए वेद को स्वीकार करेगा नहीं। तो वेद जो नास्तिक को वेद नहीं है, बस यही एक पल है। हाँ, वर्तमान में जियो, जो वर्तमान में उसी में मस्त करो, जो भी है बस यही एक पल है। तो ये हो गया चारवाक दर्शन। और जैन दर्शन, जैन में जीन से जैन बनता है। जो तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा प्रणीत है, बृहस्पति के द्वारा प्रणीत हो गया चारवाक दर्शन, ठीक है। और जैन तीर्थंकर ऋषभ देव नाम के तीर्थंकर के द्वारा जो रास्ता चला, उस दर्शन का नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन में बहुत सारे चीजें हैं। वो पुद्गल एक चीज स्वीकार करते हैं। अब इसमें अध्ययन की जैन दर्शन कर देते हैं, क्योंकि ये बात पूरी हो गई। हाँ, जैन दर्शन भी, ये भी नास्तिक दर्शन है। और बौद्ध दर्शन महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा वो प्रवर्तक आचार्य हैं। और उसमें भी 4 भेद हैं, सौत्रांतिक, माध्यमिक, वैभाषिक, सौत्रांतिक और योगाचार, 4 हैं। मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम शून्यस्य मेने जगत युगाचारमतीतु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धीति सौत्रांतिकः प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं जगदिदं वैभाषिको भासते। ये चारों बौद्धों के विषय में, 4 सिद्धांतों के विषय में प्रतिपादित श्लोक है। और कितने दर्शन कौन कौन से? जी, मुख्यो माध्यमिको विवर्तम, मुख्य माध्यमिकः मुख्यः, मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत मुख्यो मुरस्व
मुख्यो चार प्रकार का है माध्यमिको, बौद्ध दर्शन, मुख्यो माध्यमिक का। हाँ माध्यमिक मुख्य मुख्य तो है। माध्यमिक। जिसने जो बुलवा दो। हाँ मुख्यो माध्यमिको मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम् विवर्तमखिलम् शून्यस्य मेने जगत् शून्यस्य मेने जगत् मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत् मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत् योगाचार मते योगाचारमते तु सन्ति मतयः योगाचारमते तु सन्ति मतयः योगाचारमते तु सन्ति मतयः तासां विवर्तोऽखिलः तासां विवर्तोऽखिलः अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसा अर्थोऽस्ति अर्थोऽस्ति क्षणिकस् त्वसौ अनुमितो त्वसावनुमितो त्वसावनुमितो अर्थोऽस्ति अर्थोस्ति क्षणिकः अर्थः अस्ति अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः बुद्धेति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं जगदिदं जगदिदं वैभाषिको भासते। वैभाषिको भासते। इसमें पाठ भेद भी मिलता है। सर्वस्वं क्षणभङ्गुरं जगदिदं सर्वस्वं क्षणभङ्गुरं जगदिदं वैभाषिको दोनों मिलते हैं। प्रत्यक्षं सर्वस्वं वैभाषिको भासते। दूसरा क्या है? सर्वस्वं सर्वत्वम सर्वस्व जितने सर्वस्वं क्षणभङ्गुरं जगदिदं वैभाषिको भासते। बौद्धों का सिद्धांत है यत् सत्तत् क्षणिकम्। क्षणिकस्त्वसावनुमितो। जी बुद्धेति सौत्रा क्षणिकः तु असौ। जी बुद्ध्या क्षणिकः अर्थः अस्ति इति असौ सौत्रान्तिकः वदति। बुद्धेति सौत्रान्तिकः इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध माध्यमिक बौद्ध के रूप में स्वीकार प्रच्छन्न प्रच्छन्न बौद्ध, बौद्ध। क्योंकि जो विवर्त तो वहीं से लिया, हाँ विवर्त तो वहीं से लिया उन्होंने। इसलिए कहते हैं शंकराचार्य ने चुराया हाँ बौद्ध दर्शन, अपना दर्शन स्थापित किया। और इसमें इतने दर्शनों में कौन कौन दर्शन कितने प्रमाण को स्वीकार करते हैं इसके विषय में भी हमें जानना है। चार बार अगले व्याख्यान में करेंगे। हम इसके विषय में हम बोलेंगे। और अब हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं वो केवल न्याय और वैशेषिक के समान तंत्र होने के कारण हम पढ़ने जा रहे हैं वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ। न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ और वैशेषिक दर्शन दोनों का प्रकरण ग्रंथ है। पर जिस रास्ते को अपना करके चलता है ग्रंथ वह 7 पदार्थों को लेकर के चलता है। इसलिए वैशेषिक दर्शन का 7 पदार्थ है। उसी 7 पदार्थ को विवेचन करने के लिए अन्नम भट्ट एक विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य में भी टीका लिखी है। ऐसे विद्वान द्वारा रचित ग्रंथ अन्नम भट्ट ग्रंथ हो गया तर्क संग्रह। इस तर्क संग्रह के विषय में हम लोग कुछ दिन तक चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।